मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां केसर का साथ देना प्रतिज्ञा के लिए भारी पड़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी प्यारी सी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एपिसोड की शुरुआत में कोमल केसर के पास आती है और कहती है कि अम्मा, बाबूजी और शक्ति भैया जेल में हैं और अब उन्हें बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि केसर अपनी पुलिस शिकायत वापस ले ले। लेकिन तभी प्रतिज्ञा बीच में आकर कोमल को रोक देती है। वह कहती है कि एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द कैसे भूल सकती हो। शक्ति और अम्मा ने केसर दीदी के साथ जो किया, उसके बाद शिकायत वापस लेना बिल्कुल गलत होगा। मगर कोमल साफ कह देती है कि उसे प्रतिज्ञा की कोई बात नहीं सुननी और वह किसी भी हाल में अपने परिवार को जेल से छुड़ा कर रहेगी। इसके बाद प्रतिज्ञा केसर को समझाने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या सच में शिकायत वापस लेना सही फैसला है। लेकिन केसर मजबूरी में कहती है कि आखिर शक्ति उसका पति है और यही उसका परिवार भी है। अब शक्ति ने अपनी गलती मान ली है, माफी भी मांग ली है और उसे इसी घर में रहना है, इसलिए वह अपने पत्नी धर्म से पीछे नहीं हट सकती। प्रतिज्ञा समझाती है कि यह सब केवल शिकायत वापस लेने का नाटक है, लेकिन कोमल फिर बीच में आ जाती है और केसर को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। प्रतिज्ञा बहुत रोकती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसी बीच कोमल कृष्णा को भी ताना मारती है कि क्या वह हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ देगा और कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेगा। आखिरकार कृष्णा भी कहता है कि वह सबके साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। यह देखकर प्रतिज्ञा पूरी तरह टूट जाती है और दादी के पास बैठकर रोते हुए पूछती है कि क्या सच का साथ देना सच में इतना बड़ा गुनाह है कि हर बार उसी को गलत ठहराया जाता है। पुलिस स्टेशन में केसर, कोमल और कृष्णा को देखकर ठाकुर सज्जन सिंह समझ जाते हैं कि शिकायत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। केसर आखिरकार अंगूठा लगाकर अपनी शिकायत वापस ले लेती है। यह देखकर शक्ति मन ही मन मुस्कुराने लगता है, जबकि ठाकुर सज्जन सिंह इंस्पेक्टर से भी बड़े गर्व के साथ बात करते हैं। इसके बाद पूरा परिवार घर लौट आता है। जैसे ही प्रतिज्ञा सबको वापस घर में देखती है, उसे समझ आ जाता है कि अब उसके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। घर पहुंचते ही ठकुराइन गुस्से से लाल हो जाती है और प्रतिज्ञा पर बरस पड़ती है। वह कहती है कि जिसने अपने ही परिवार को जेल भिजवा दिया, उसे वह जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। वह साफ कह देती है कि अब इस घर में या तो प्रतिज्ञा रहेगी या फिर वह खुद। कृष्णा अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है कि प्रतिज्ञा उसकी पत्नी है और वह कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ठकुराइन उसकी एक नहीं सुनती। वह ताने मारती है कि दूसरी बहुएं अपने सास ससुर को तीर्थ कराती हैं, जबकि प्रतिज्ञा उन्हें जेल भिजवा कर आई है। माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह बीच में आते हैं और कहते हैं कि अगर ठकुराइन को मनाना है तो प्रतिज्ञा को उनकी बात माननी होगी। वह आदेश देते हैं कि प्रतिज्ञा ठकुराइन के पैर धोकर उनसे माफी मांगे। प्रतिज्ञा बिना कोई बहस किए चुपचाप रसोई में जाती है, थाल और पानी लेकर आती है और पूरी श्रद्धा से ठकुराइन के पैर धो देती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ठकुराइन कहती है कि अब यही पैर धुला हुआ पानी प्रतिज्ञा को पीना होगा। प्रतिज्ञा सम्मानपूर्वक जवाब देती है कि वह रोज उनकी सेवा करने को तैयार है, उनके पैर भी धो सकती है, लेकिन अपने स्वाभिमान के खिलाफ जाकर यह पानी कभी नहीं पी सकती। ठकुराइन जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि अगर प्रतिज्ञा ने पानी नहीं पिया तो वह अन्न और जल त्याग देगी और उसकी मौत की जिम्मेदार भी प्रतिज्ञा ही होगी। कृष्णा अपनी मां को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ठाकुर सज्जन सिंह भी कहते हैं कि यह सजा बहुत छोटी है, क्योंकि प्रतिज्ञा ने पूरे ठाकुर परिवार को जेल पहुंचा दिया था। दोनों तरफ जिद बढ़ती जाती है। प्रतिज्ञा अपने स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं होती और ठकुराइन भी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। तभी कृष्णा एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरे परिवार को चौंका देता है। वह प्रतिज्ञा के हाथ से थाल लेता है और बिना कुछ सोचे वही पैर धुला हुआ पानी खुद पी लेता है। यह देखकर घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, जबकि प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कृष्णा अपनी मां से कहता है कि अब शिकायत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसने वही पानी पी लिया है।
वह कहता है कि शादी के बाद वह और प्रतिज्ञा एक ही हैं, इसलिए उसने पिया या प्रतिज्ञा ने, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वह मुस्कुराते हुए यह भी कहता है कि शायद इससे उसकी मां की शिकायतें भी कम हो जाएंगी और उसके पाप भी धुल जाएंगे। कृष्णा का यह त्याग देखकर प्रतिज्ञा भावुक हो जाती है। आखिर में कृष्णा प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि पूरा परिवार खामोशी से उन्हें देखता रह जाता है। आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कृष्णा का यह कदम ठकुराइन का गुस्सा शांत कर पाएगा या फिर प्रतिज्ञा के लिए नई मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं।